नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, IRFC को लेके OFS की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत लोग रिक्वेस्ट करें कि सर IRFC का OFS को लेके क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली। आपको अगर मिली तो कमेंट बॉक्स में लिंक ज़रूर ड्रॉप करें, देखना है। बिकॉज इधर पे कोई भी OFS को लेके न्यूज़ नहीं आई है। ऑल्दो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के पास 87% का स्टेक देखने को मिलता है, तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर अपने स्टेक को सेल करेंगे। 75% का जो स्टेक है वो होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा, इससे बहुत लोग घबरा रहे हैं, क्या सर हम प्रॉफिट में है, 21 पे लिया हुआ है, आपके वीडियो को देख के 22 पे लिया हुआ है, तो क्या करें। दोस्तों, मैं तो इधर होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि कभी भी OFS आता है तो उसके पहले शेयर प्राइस को एटलीस्ट ऑल टाइम हाई पे ले जाया जाता है। ऐसा कि नॉर्मल चीज़ है जो कि हमने ऑब्जर्व करा है। तो मेरे हिसाब से एज सच आपको कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। OFS आएगी, चली भी जाएगी। गवर्नमेंट को बेचना है तो कोई FIIs को या फिर DIS को ही बेचेंगे, सिंपल सी बात है भाई। तो इधर पे पैनिक मत करिए, चाहे वो RVNL को लेके हो या फिर IRFC को लेके हो, दोनों अच्छी कंपनी है। छोटे में मैं बोलूँगा दमदार कंपनी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी IRFC मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। बिकॉज मुझे आने वाले कल में इतना यकीन है कि भारत में ट्रेन का ज़रूर चेंज देखने को मिलेगा। मॉडर्न ट्रेन्स आएंगे, बुलेट ट्रेन्स भी आ सकते हैं, उसमें फ़ंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो IRFC ही स्टैंड करता है। तो ऐसा सच कोई न्यूज़ नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। दोस्तों, आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। लेट्स सी, अगर होती तो मैं ज़रूर कवर करूँगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक कोई नहीं है न्यूज़, तो आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये माना जा रहा है कि आने वाले 2022-23 तक शायद OFS आ जाए। वो सबको पता है 3 साल में होना पड़ता है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। इस आईबुल इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, 15% अब दिखाई पड़ रहा है। यस, नंबर्स की बात की जाए तो काफ़ी ठीक ठाक थे। लेकिन दोस्तों, नाम से समझ में आ रहा है क्या, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है ना। तो हाउसिंग फाइनेंस में आपको पता है कि हमने किस पे निवेश किया हुआ है। चार्ट पैटर्न की बात की जाए, प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों, कैसे आप देख सकते हैं कि इसने पैसे नहीं बनाए हैं वो, तो लास्ट 10 ईयर्स यस पहले बनाए थे पैसे, उसके बाद काफ़ी गिर चुका है। ये स्टॉक 1500 के आसपास था। अभी की बात की जाए तो 263 के आसपास देखने को मिलता है। ऑल दो मार्केट बुल फेज में है, तो हो सकता है कि इसको ऑपरेटर कहीं भगा दें। तो मैं ये सब स्टॉक पे निवेश नहीं करता हूँ। आप निवेश करते भी हैं तो छोटा सा एसएल ले काम करें। बिकॉज अगर मार्केट कभी गिरता है, करेक्शन मोड पे आता है, तो ये सब स्टॉक में पिटाई जल्दी होती है। जहाँ 15% 20% एक ही दिन में रैली आती है, तो याद रखिए रैली जाती भी है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको आइडियल नहीं मानता। मुझे मार्केट में इससे अच्छे विकल्प देखने को ज़रूर मिलते हैं। गाइस, मज़ा आ गया बजाज फाइनेंस में। जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम हाई हिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस दिन दोस्तों ये 6000 को तोड़ा, आप देख लीजिएगा, उस दिन आपको आने वाले कल में 7500 का भाव मैं दिखा दूंगा। ये बात को आप याद करके रखिए। फेस्टिवल का सुपर टॉपिक है, टॉपिक नहीं सुपर टॉपिक है ये और मुथूट फाइनेंस, और दोनों स्टॉक में हमने काफ़ी अच्छा वेटेज दिया हुआ है। अच्छा लगता है दोस्तों, पोर्टफोलियो हरा देखने को मिल रहा है। लास्ट 3-4 दिनों से पोर्टफोलियो जितना ग्रीन मार्केट हो रहा है उससे कई ज़्यादा पोर्टफोलियो हमारे शाइन कर रहे हैं। आई होप आपके भी कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन से इन सब स्टॉक में निवेश किया हुआ है, तो इन सब स्टॉक में निवेश करने के साथ कुछ घबराने की चिंता होती नहीं है। ये सब स्टॉक आप देख सकते हैं कि फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। बजाज फिनसर्व ने 212,000 का मार्क पूरा कर लिया है, तो मज़ा आ गया दोस्तों। ये सब सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 6000 का मार्क नहीं तोड़ पाता है तो हो सकता है कि एक 7 से 8% का डिप आए। अब ऐसा नहीं कि एक बार में आएगा 2%, 2.5%, 3%। उसके लिए बैंक और NBFC को गिरना ज़रूरी है। लेकिन मार्केट में जिस हिसाब से हमें RBI का रुख देखने को मिल रहा है एकोमोडेटिव स्टैंड पे, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो 6000 का लेवल तोड़ता है, उस पर सस्टेन करता है तो ही एंट्री करिएगा। अदरवाइज एक डाउनसाइड पॉसिबल है 300-400 पॉइंट के आसपास, तो उधर पे मैं बोलूँगा कि आइडल एंट्री पॉइंट है। लेकिन लिए हुए हैं तो भाई माल दबा के बैठे, बिकॉज ये सब स्टॉक दोस्तों आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। सुमिटोमो केमिकल इंडिया की बात की जाए, बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। इसको मैंने पहले भी कवर किया था। इसको मैंने इधर पे 300 के आसपास बहुत बार वीडियो बना के बताया भी है। बीच में 285 के आसपास भी था। इस स्टॉक में काफ़ी दम दिखाई देती है। इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे लगता है कि 340 के आसपास इनमें आइडल एंट्री हो सकती है। तो अगर आप कोई एग्रोकेमिकल में स्टॉक में निवेश करना है तो PI इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, सुमिटोमो की बात की जाए, दोनों अच्छी कंपनी है। लेकिन थोड़ा प्राइस कम है, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। तो इधर पर आप चाहें 340 के आसपास, 350 के आसपास चाहें डिप पे निवेश कर सकते हैं। 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक मिड कैप का स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये बहुत अच्छी कर सकती है। इस पॉलीकैप सही में बोलूँ तो रुक नहीं रहा है। हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। कितने बार दोस्तों हमने 800 के लेवल पे, आपको याद होगा, बता के वीडियो बनाई थी, जहाँ पे आपको बताया भी था कि ये सब स्टॉक में खोने के लिए कुछ नहीं है। इधर पे दोस्तों हमने एक्मुलेशन जोरदार की थी। आप मेरे पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये भी STFL का टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि वायर्स की बात की जाए,
केबल्स की बात की जाए तो ये हो गए, हैवेल्स हो गए, अभी तो गाइस किया इंडस्ट्री का भी नाम देखने को मिल रहा है, मैं इसमें को एंट्री दूंगा, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि एक डिप अब 1650 के आसपास, 1670 के आसपास एंट्री लेवल हो सकता है। कभी 1600 के आसपास मिले तो दबोच लीजिएगा, मार्केट बुल फेज में है, तो ये सब स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। स्टेलर नंबर इन्होंने पोस्ट किए थे बहुत पहले ही, इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया था। आपने पैसे कमाए, अच्छी बात है, इसको होल्ड करिए, आपके पैसे और बनेंगे। हमारे पैसे दोस्तों और बन रहे हैं, हमारे पैसे 2 गुने से ज़्यादा हो चुके हैं। गाइस मुझे लगता है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी का जो आउटकम मैंने आज कवर किया एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया, तो जी हाँ दोस्तों, इससे बैंकों के प्रति काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा कि एक पॉजिटिव देखने को मिलने की उम्मीद है। तो एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो एक जाइंट कंपनी है, और मुझे लगता है कि ये दोस्तों एक रैली में वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं की जितने दूसरे स्टॉक्स ने किया है। इसका भी वक्त ज़रूर आएगा, और दोस्तों जिस दिन ये वक्त आया 1800 के ऊपर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1400 से लेकर 1450 ये इसके एकोमोडेशन जोन है, इसको याद रखिएगा। 1500 का लेवल तोड़ता है तो ये लेवल ज़रूर आएगा। बैंकों में निवेश करना है, खतरा नहीं चाहते हैं तो भाई करिए ना, एचडीएफसी बैंक में निवेश कौन मना कर रहा है। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो एक बड़ी कंपनी है, 8 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, इंडस्ट्री भी सस्ती है, तो ये सब स्टॉक पे निवेश करिए। लेकिन लोग इसको मल्टीबैगर नहीं समझते हैं, लोग येस बैंक को मल्टीबैगर समझते हैं, आई डोंट नो। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे वाला बनाया है इस स्टॉक ने, और बहुत ही मैं बोलूँगा कि स्टेबल इनके फाइनेंशियल मैट्रिक हैं, बहुत ही स्टेबल बैंक है, आपके पास है, माल दबा के बैठे हैं। इस केबल्स की बात की जाए, KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, इसमें भी हमें भूचाल देखने को मिल रहा है, 7% की तेजी देखने को मिल रही है। आपको पता है कि ये भी केबल्स और वायर्स में काम करती है, 7000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप हैं, ऑलरेडी दोस्तों बहुत ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, तो इधर पे एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि केबल्स हो गए, जितने भी तरह के पाइप्स हो गए, आपको पता है कि इन सब में अच्छा खासा डिमांड इसलिए क्यों आ रहा है, एस्ट्रल, प्रकाश पाइप, प्रिंस पाइप क्यों भाग रहा है, क्योंकि मार्केट में इस बात को लेकर सबको समझ आ चुका है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम करेगी। तो एक बिल्डिंग डेवलप होंगे, उसमें पाइप्स हो गए, पीवीसी हो गए, केबल्स हो गए, इसका ज़रूर डिमांड बढ़ सकता है। गवर्नमेंट उसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव है, तो इसी को लेकर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं, थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। एक डिप आता है 670 680 के आसपास, उधर पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों केबल्स में आपको मैंने पहले ही बताया कि पॉलीकेब हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो उधर पे जाना पसंद करिए अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो। लेकिन थोड़ी सी है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल मैट्रिक में हैवेल्स और पॉलीकेब ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू आराम से करें, बहुत ही शानदार कंपनी है। इस लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, इधर पे अगर आप देखें 3855 के पास आ चुका है। बीच में दोस्तों ये स्टॉक 4000 के आसपास था। तो मैंने कमेंट्स देखे, मैं हमेशा कमेंट्स चेक करते रहता हूँ कि आपका क्या विचार है। मुझे अच्छा लगता है कि आपसे इंटरेक्ट हो, मतलब इंटरकनेक्ट हो पाऊँ। लेकिन इसी बीच में मैंने देखा कि सर 4000 के आसपास गया, आपने बोला था कि 4200 के आसपास जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मेरे प्रॉफिट तो बने आपके वीडियोज़ को देख के, लेकिन मेरे प्रॉफिट थोड़े कम भी हो गए हैं। दोस्तों मैं बार बार बता दूँ आपको, मैं एक ही बात सिखलाता हूँ कि अपनी प्लानिंग खुद करें। अगर आप एक स्विंग ट्रेड लेते हैं तो याद रखिएगा, स्विंग ट्रेड में दोस्तों 5% मिलना बहुत होता है। अगर आप 15-20 दिन में, एक महीने में 5% में कमाते हैं तो साल में कितना होता है पता है, वो 60% होता है। अगर आप देखें एक साल के एफडी 5% मिलते हैं, लोगों को पसीना छूट जाता है ना। तो लोग 5%, 7%, 10% मुनाफा कमाते हैं स्विंग ट्रेड में, तो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। अब उनको टॉप पे ही बेचना है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका भाव नहीं आता है तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लिए करिए। 4200 के आसपास नहीं आया, उधर से रिवर्सल कर गया, नो वन नोस दोस्तों कि वॉल्यूम में क्या डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बिकॉज इधर पे आपको पता है कि एक बड़ी कंपनी है, तो इधर पे हमें काम देखने को मिलता है। तो इधर पे अगर आप निवेश करते हैं, प्रॉफिट कमाते, अच्छी बात है, लेकिन उसको बुक करिए और ऐसे लालच मत करिए। बहुत लोग लालच में आते हैं कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और टॉप पे बेचना है, ऐसा नहीं होता है। अपने प्रॉफिट को बुक करते चलें, और जैसे ही स्विंग ट्रेड में एंट्री करते हैं उधर पे पहले ही सोच लीजिए मैं टारगेट क्या है, टारगेट हिट हो जाएगा तो निकल जाइए। उसके बाद स्टॉक को भागने दीजिए, फिर गिरने दीजिए। यही दोस्तों एक ट्रेडर का लाइक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, बिकॉज उनको एकदम सेंसिबल अप्रोच से काम करना है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बहुत लोग का गलती यही मैंने दिखा है। मैंने दोस्तों जब भी स्विंग ट्रेड किया है, आपको बता दूँ, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसका स्टॉक भागा भी हो, गिरा भी है, नो वन नोस, है ना। तो स्विंग ट्रेड में मुझे अगर 5% मुनाफा हो जाता है, मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लिए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म, आराम से माल दबा के बैठे हैं, और नहीं लिए हुए हैं, लेना चाहते हैं तो CMP सही है। 3650 अल्टीमेट एक सपोर्ट जोन है, उधर पे आता है तो बेस्ट एंट्री होगी। वो मुझे एमओएस दिखाई पड़ता है। और कभी आपको ये स्टॉक 3200 के आसपास, 3200 के आसपास, 3300 के आसपास मिलता है, दबोच लीजिएगा, सुपर एमओएस है। इस कल के दिन ही मैंने वरुण बेवरेज से वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा। तो उधर बहुत लोगों ने बोला कि सर क्या मतलब एक ही वीडियो, आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ। बिकॉज जब मुझे लगता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देगा, फिर दम रहेगा। आप जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो पे 60% का मैंने डिलीवरीज का थंबनेल लगाया है। उधर पर आप देखें आज कितना पे भैया, 3%। ये कम होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा होता है ना। और इधर पे जो स्विंग ट्रेड मेरा कॉल है अभी भी चालू है, तो इधर पर आप देखें तो बहुत मोटा मुनाफा हम लोग को हो रहा है। 9 जून को अगर लेते हैं, मतलब
9 जून तक मतलब मंडे को मार्केट खुलता है तब लेते हैं, 9 जून तक लेते हैं तो ही आप बोनस के एलिजिबल होंगे। हर 2 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा। मोनोपोली स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। बहुत लोग बोल रहे हैं सर प्रॉफिट बुकिंग कर लें, मेरा टारगेट अभी भी 1100 का अब दिखाई पड़ता है। लेकिन येस, जैसे बताया कि LTI एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर अच्छा खासा 10% 15% मुनाफा में, तो भाई एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिए, है ना, ये तो आपके हाथ में है। तो उसको बुक करते चले और उसके बाद अगर आ जाता है तो सही बात है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं होल्डिंग कंटिन्यू करूँगा, मुझे फेथ है। अब लेट्स सी कि क्या होता है, बट मुझे दोस्तों काफ़ी फेथ देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स काफ़ी अप हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि और 5-7% की तेज़ी ज़रूर हो सकती है। लेकिन यस, ये मेरा अनुमान है, आप अपनी प्लानिंग खुद करें और अपने पैसे कमाएं वरुण बेवरेज में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दिल से बताइएगा, बहुत ही खुशी होगी जान के। सब मुथूट फाइनेंस में एंट्री कब करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। बहुत सारे कमेंट्स कि सर मुथूट फाइनेंस हाथ से निकल गया। हाथ से निकला नहीं है भाई, ये स्टॉक आगे बहुत महंगा होगा दोस्तों, ये स्टॉक आगे महंगा होते ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रेकआउट मिला है तो अब दोस्तों जो प्रीवियस रेजिस्टेंस 1400 अब बन चुके हैं सपोर्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कभी ना कभी एक डिप ज़रूर मारेगा, 1500 को सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपको आने वाले कल में 4-5% का प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल जाएगी, उससे घबराना नहीं है। उधर पे फर्दर एंट्री करना है, फ्रेश एंट्री, और उधर पे चाहें तो अपने एवरेज को ही बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म का ज़रूर फायदा उठा सकते हैं। Guys, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर हायर प्राइस में एवरेज करते हैं तो हमारा जो प्राइस है वही बढ़ जाता है। तो भाई ऐसा देखिए, ये सिंपल सी बात है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, SIP आप एक्मुमुलेशन करते हैं, आप NAV को एक्मुमुलेट करते हैं ना, तो सिंपल सेम बात करिए, प्राइस फ्लक्चुएट होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं और नहीं खरीदूंगा, मैं भी खरीदूंगा दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं क्या बताऊं। आपको पता है कि मैं मुथूट फाइनेंस को कितना कॉन्फिडेंस फील करता हूं और कितने बार आपको बताया भी हूं कि STF का सुपर टॉप है कि इसको उठाओ उठाओ, और मैं अभी बोलता हूं कि मुझे सही भाव मिलेगा, बिकॉज मैं टारगेट दोस्तों आने वाले कल में इसको लेकर बहुत ही अप है। मैं चाहता हूँ कम से कम मुथूट फाइनेंस का एक मेरे पास ऐसा स्टॉक रहे, एक नंबर्स रहे जो एटलीस्ट 4 फिगर में रहे। मेरे पास प्राइस तो छोड़िए, प्राइस तो फंडामेंटल का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन मेरे पास क्वांटिटी होनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, जहाँ पे मेरे पास एक वेल्थ का आइटम रहे कि चलो मैं जब सोया रहूँ तो मुझे फील हो कि चलो मेरे पास बंगला या फिर गाड़ी हो या फिर ना हो, लेकिन मेरे पास मुथूट फाइनेंस का 1000-2000 पीस स्टॉक हैं, तो वो दोस्तों आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन फील करता है। तो हर एक डिप में उठाइए और अपने क्वांटिटीज़ को बढ़ाइए, अपने सैलरी को मतलब अगर इंक्रीज़ करिए, अपने एफर्ट को बढ़ाइए, सैलरी आपको इंक्रीज़ होगा, और उसी इंक्रीज सैलरी का जो सरप्लस है उसको इधर पे निवेश करिए, अपने नंबर्स को बढ़ाइए। वैसे अगर एफएल के बारे में डिस्कस करें, मैं बोलूँगा दोस्तों कि अभी भी उठाने का मौका है। अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं तो एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके नंबर्स एकदम आउटस्टैंडिंग थे। एक फाइन मॉर्निंग आप उठेंगे, आपको सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। गिर भी सकता है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि 4800 इनके सपोर्ट हैं। अगर उसको तोड़ता है तो हो सकता है कि 10-12% की गिरावट भी हो जाए, लेकिन उसको टारगेट बहुत ही अप है। इनके नंबर्स इतने शानदार थे, मैं क्या बताऊँ, और इनके हर एक जगह पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ने आपके पास से माल दबा के बैठे। CMP में दोस्तों एक ही बात बोलूँगा, बाई बाई और जस्ट बाई। इस लार्सन एंड टुब्रो बीच में 1400 के आसपास आया था, 1450 के आसपास। उधर पे मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि लार्सन एंड टुब्रो को बहुत ही बेनिफिट होगा। और जितना भी अगर आप देखें तो लार्सन टुब्रो अच्छी कंपनी है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल होती है, तो ये सब कंपनी डिप का इंतजार कर सकते हैं तो सही है। लेकिन दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आपके पास पेशेंस है, आपके पास करेज है, तो निवेश कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो लार्जेस्ट इंफ्रा वाली कंपनी है, आपको पता ही है, इंडिया की टॉप कंपनी देखने को मिलती है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कंपनी बहुत ही अच्छी है। गाइस वोडाफोन आइडिया, जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को मैं उतना पसंद नहीं करता हूँ, बदले से पता है, क्योंकि इनके जो कंसिस्टेंट जो नंबर्स है वो पूरा आते हुए देखने को मिलते हैं। 4% का आज अपसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन चार्ट देख लीजिएगा। मैं बोलूँगा कि भारतीय एयरटेल में अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है सेटेलाइट को लेके, तो मैं बोलूँगा कि उधर पे स्विच हो जाइए। इधर पे स्पेकुलेशन होता है, 10 रुपये का स्टॉक है तो मार्केट क्यों इतना सस्ता दे रहा है। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ग्लिच होगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि बोनस स्प्लिट के बाद इतना सस्ता हो गया है, नंबर्स खराब आते थे इसलिए गिरते गए। तो बहुत लोग इधर पे पोजिशन ट्रेड करते तो सही है, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो ये दोस्तों आपके आइडियल पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं बन सकता। डिक्सन कब खरीदें, 4000 के आसपास मुझे लगता है कि एक डिप खा सकता है, 4100 के आसपास। तो गाड़ी छूट गई तो मौका ज़रूर मिलेगा। आज के हाई की बात की जाए तो 4400 के आसपास देखने को मिला था, ऑल दो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वो तो होगी दोस्तों, लेकिन जिसने ब्रेकआउट दिया उस दिन दोस्तों बहुत शानदार देगा। तो मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है। आपको पता है कि 5G कैपेबल है डिक्सन, इनका मैनेजमेंट से टिप्पणी आ रही है, बहुत लोग टारगेट को अपग्रेड कर दिए हैं। एक ही बात बोलना चाहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर बाई लो सेल हाई तो कर लिए, लेकिन सेल हाई बाई लो फिर से कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बताया कि इस स्टॉक को मैं आने वाले कल में बहुत ऊपर देखता हूँ, तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करता हूँ और करूँगा। तो आपके पास है तो आराम से माल दबा के बैठें, 4100 4000 के आसपास आता है तो उधर पर उठा लीजिएगा, और गिरता है तो उसको एवरेज करते रहिए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है।
इस पीवीआर की बात की जाए तो जी हाँ, हमें 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इनके नंबर्स तो नेगेटिव में थे, ऐसा अनुमान थे, लेकिन यस, आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस हैं वो देख के काम करिएगा। तेज़ी से भ्रमित नहीं हो जाना है, देखना है कि कंपनी पोटेंशियल क्या है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों अल्टीमेट चार्ट देखने को मिल रहे हैं, फ्री फॉल हुआ है। ऑल दो एफ का अच्छा खासा स्टेक है, तो निवेश करते हैं तो सोच समझ से करिएगा, और किए भी हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बस पिडिलाइट कब खरीदूँ? तो भाई पिडिलाइट तो खरीदने का समय तो अभी शायद देखने को नहीं मिल रहा है, ब्रेकआउट दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि और भी तेज़ी संभव है, 2000 के आसपास मिले तो उठा लीजिएगा। बीच में पिडिलाइट भी दोस्तों बहुत टूट चुका था, गिर रहा था, उसके बाद आप देखते हैं कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें 2000 के आसपास, या फिर उससे नीचे आता है डिप खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि एक डिप आना चाहिए, लेट्स से क्या होता है, लेकिन बहुत ही बुलिश चार्ट पैटर्न हो सकता है कि ये इसको 2200 से लेकर 2300 ले जाएं, तो उधर पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है तो थोड़ा थोड़ा निवेश करें, टॉप पे खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यस, खरीदते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी कंपनी है, आपको समय देना पड़ सकता है। यस, भारतीय एयरटेल में भी हमारा पोजीशन अभी तक कंटिन्यू है, और कंटिन्यू ही करूँगा, क्योंकि टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं। डिफरेंट ब्रोकर्स के द्वारा डिफरेंट टारगेट देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इनके पास पोटेंशियल है, 5G एंड ऑल ये कैपेबल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ऐसा कर सकती है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो ऐसे अवॉइड करिए, बहुत सारे एस के टॉपिक्स स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर अच्छा खासा करके दिखा सकती है। गाइस, कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ बताया था कि मैंने अपना जो इसमें एंट्री पॉइंट सोच लिया है। जी हाँ, सो हमने किया भी है, तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली अनफॉलो कर सकते हैं। नंबर्स बहुत अच्छे थे, स्टेबल क्लाइंट बेस हैं, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, चाहे तो सीएम पे बाई कर सकते हैं अगर आपको छोटे कंपनी में रिस्क लेना है तो। गाइस, ये स्टॉक ज़्यादा गिरता नहीं है, लेकिन गिरता है तो सम्मान करना है। बहुत लोग बोल रहे खरीद लें, यस खरीद सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन 1020 के आसपास, 1030 के आसपास, 1000 के आसपास का ही मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि सुपर एंट्री है, उधर पे आप आराम से माल दबोच के खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में 1500 2000 के आसपास का भी जाता है, तो एक बोनस स्पीड मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्पीड तो नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू 1 है, लेकिन होप से बोनस मिल जाए। तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करे, कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में वेल्दी ज़रूर बनाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी सोया हुआ शेयर है भाई, जिस दिन भागा उस दिन लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इनका जो अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है 3300 के आसपास, उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में जर्नी बहुत तेज़ हो जाएगी इसमें और निपॉन में। तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो सीएमपी बाई कर सकते हैं अगर आप कंपनी में भरोसा है। बहुत तो सीडीएसएल पे स्विच कर रहे हैं इसको छोड़ के, या फिर कैम्स में, तो वो आपकी मर्जी, दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू ही करने वाला हूँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।